ये नियत में खोट क्या होगा अश्विनी जी, जो वो बार बार कहते हैं कि सिर्फ लाने की बात करते हैं? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लाने से क्या बदल सकता है? हमने एक ड्राफ्ट के पॉइंटर्स कुछ देखे हैं जो उत्तराखंड के लिए तैयार हो रहे हैं। अश्विनी जी। सुचरिता जी, पहली बात तो अब तक भारत में 15 लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जो काम पहले के 14 लोग नहीं कर पाए प्रधानमंत्री, वो मोदी जी जो 15वें प्रधानमंत्री हैं, मतलब 15 लोग प्रधानमंत्री बन चुके, वो मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उनके सामने मैं नतमस्तक होता हूं। अरे 1948 में तय हो गया था 23 नवंबर को कॉमन सिविल कोड आएगा, कोई भी पर्सनल लॉ नहीं होगा। जितने भी पर्सनल लॉ भारत में चल रहे हैं वो सारे अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट केवल आज़ादी के बाद आया है, अदरवाइज पारसी मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, मुस्लिम का शरीयत सब अंग्रेजों का बनाया हुआ है। और अंग्रेजों ने समाज को तोड़ने के लिए बनाया ही था। तो कायदे से नेहरू जी को सारे पर्सनल लॉ खत्म करके एक कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए था 1950, 51, 52, 53 में, लेकिन वो काम नहीं किया। केवल हिंदू कोड ला के अपना उन्होंने ड्यूटी पूरी कर लिया। अब मैं आप बताता हूँ कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत किसको है। ठीक है, कॉमन सिविल कोड की जरूरत हिंदुओं को तो है ही नहीं, हिंदू बेटियों को कोई इससे फायदा नहीं होगा। और मैं आपको 2 मिनट के अंदर बता रहा हूँ। कॉमन सिविल कोड आएगा, एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, हम दो हमारे दो लागू होगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, विवाह की उम्र समान हो जाएगी, वो 18 होगी, 19 होगी, 20 होगी, 21 होगी, जो भी होगी सबकी समान हो जाएगी। फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा, क्योंकि अभी वहां पे जो शादी की उम्र है 9 साल चल रही है, या जब अगर उसके पीरियड आ जाए तो उसको विवाह के निकाह के लायक मान लिया जाता है। कॉमन सिविल कोड आएगा तो शादी का रजिस्ट्रेशन जो कंपलसरी हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा, क्योंकि उन सबसे कम रजिस्ट्रेशन मुस्लिम बेटियों को होता है। एक मिनट कंप्लीट कर रहा हूं। कॉमन सिविल कोड आएगा, ये मेहर वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, इसका फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिलेगा, मुस्लिम बेटियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, भरण पोषण का अधिकार सबको मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, विरासत का एक समान अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, वसीयत का अधिकार सबको मिल जाएगा, एक समान अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। एक फायदा जो सबको होना है, सभी कम्युनिटीज को, वो हमने जो सजेस्ट किया है कि भाई माता पिता की भी सेवा का सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। मेरे समझ से पेरेंट्स की पेरेंटिंग की पेरेंट केयर का अधिकार भी सबको मिलेगा, उसका फायदा भी मुस्लिम बेटियों को सबसे ज्यादा मिलने वाला। ये जो आपने बात बोली है अश्विनी जी, ये बात बहुत से लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जो पूरा एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है जो उत्तराखंड के लिए, मैं बार बार कह रही हूं, अभी अपराजिता जी ने, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सांसद है, उन्होंने कहा कि हम इस पर प्रतिबद्ध है, यूसीसी आएगा। अब सवाल ये उठता है कब आएगा? आप इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे थे जवाद साहब जब अश्विनी जी बोल रहे थे। बहुत सी इसमें और भी चीजें मैं उनको भी पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन पहले बताइए। हिंदू मुसलमान का पहली चीज तो मुद्दा नहीं है, इसके 4 पस मंजर बता देता हूँ आपको। पहला इसका राजनीतिक पस मंजर है, दूसरा इसका ऐतिहासिक। पहले बताइए, आप विरोध कर रहे हैं किसके समर्थन में? बता दे रहा हूँ। नहीं, उसके बाद आप पूरा आराम से समझ लीजिएगा। मुझे सिर्फ ये बताइए, विरोध में है, समर्थन मैंने कही है, उससे विरोध में, उसका बता दूं। जब विरोध में, हाँ बिल्कुल, विरोध में पार्टी जब चुनाव हारती है तो बहुत बिलबिलाती है, ठीक है। और जब जो बिलबिलाती है तो नए नए बिल लेकर के आती है और उसी बिल में छुप जाती है। इससे पहले कृषि कानून बिल लेकर के आए थे साहब, ये बिलबिलाहट है। अरे ये बताओ, कृषि कानून बिल लेकर के आए साहब, मास्टर स्ट्रोक मार दिया, बड़े फायदे गिना रहे थे, ठीक है। 650 किसान शहीद हो गए, उसके बाद मुंह की खाई वापस लिया, उसके बाद क्या करा? अरे अभी आ रहा हूँ साहब, शांति रखिए, क्यों बिलबिला रहे हैं? अभी फिर बिल में छुप जाएंगे आप, बिलबिलाइए नहीं। जवाद साहब, अरे थोड़ी सी भाषा की गरिमा, बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे और अनुभवी लोग हैं। मैं बस ये कह रही हूँ, भाषा की गरिमा रखिए, मुझे बीच में रेफरी बनना बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज। अब देखिए क्या कर्नाटक चुनाव में ये लेके गए थे कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे, वहां हनुमान जी की गदा पड़ी, और गदा पड़ने के बाद आपको पता है फिर जो है वो बिल के अंदर छुप गए। फिर उसके बाद हिमाचल के अंदर इन्होंने ये, तो आप ये कह रहे हैं कि आपका विरोध इसलिए है कि वो लाते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं, या आपका विरोध कुछ बुनियादी भी है? अखंडता के लिए विरोध बुनियादी है। देखिए, एकता में अखंडता की बात विरोध बुनियादी है। नहीं, बुनियाद है उसका। नहीं, आप ये सिर्फ कह रहे हैं कि ये बोलते हैं, ये लाते नहीं। हाँ। नहीं, भारत की डाइवर्सिटी के लिए खतरा है, और उसके बाद कह रहे सजेशन चाहिए। तो संविधान में क्यों है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्यों है? अभी मुकम्मल कर देना पूरी बात। यही लोग पहले विरोध कर रहे थे यूसीसी का, आरएसएस ने कितना विरोध करा यूसीसी का, पूछिए इनसे। इन्होंने बताया आज तक क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोध करते थे, क्यों आरएसएस ने? अपराजिता जी को लीजिए स्क्रीन पर। झूठ परोसने का सारे जो है ना, अश्विनी जी कह रहे हैं झूठ है के पास है। ठीक है।